हेलो। हाँ भाई, तो कल वो हाफ पे क्या था, डेरिवेबल था कि नॉन डेरिवेबल था? डेरिवेबल डेरिवेबल था। फिर आप लोगों ने क्लास में नॉन डेरिवेबल लिखवाया था ना? अरे सर, वो तो बोलिए। नॉन डेरिवेबल दूसरे को बोला था। तो फिर मैंने कर लिया था क्या? नैतिक, हाँ सर। क्या हुआ था कल क्लास में? सर पहले डेरिवेबल बोला था, लेकिन फिर किसी और ने नॉन डेरिवेबल बोला, इसलिए आपने चेंज कर दिया था। बहुत गलत बात है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड शुड नॉट बी डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कल लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे ना आपको, sin इनवर्स 2x y। और वही क्वेश्चन था ना बस, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा दिया बाद में? मैंने दिया क्या कुछ और? नहीं सर। आपने सेक्शन सी बोला था शीट का करने के लिए। अभी आज पूरा ही बोल दूंगा मैं। ठीक है, एक बार करके देखते हैं वो वाला कैसे आता है। सर स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा, बोल। क्या कह रहे हो? अभी दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। y is equals to sin inverse 2x by 1 plus x square। ठीक है, तो f डैश x कैसे लिखेंगे? f डैश x कैसे लिखेंगे बताओ? f of x plus h minus f of x by। तो ठीक है, लिखते हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है। f डैश x क्या आएगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f of x by h। है ना? अभी f ऑफ x प्लस h क्या होगा? साइन इनवर्स टू x plus h। x प्लस h साइन इनवर्स टू x प्लस h बाई 1 plus x plus h whole square। 1 प्लस x प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 plus x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई h, है ना? हाँ सर। अब ऐसा है कि मैं अगर इसमें क्या चल रहा है, मैं इसमें अगर साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी लगाने जाऊं ना, तो उसमें तो कंडीशन होती है ना बहुत सारी। हाँ साइन सर। इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी में कंडीशन होती है कि नहीं होती है? ये यस हाई सर। हेलो, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमेशा थोड़ा ना ट्रू होता है। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 पे ट्रू होता है ना, बस, है ना? यस सर। यस सर। अरे डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? ठीक है, हाँ सर। मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ बताओ? ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करना पसंद करता हूँ बताओ? थीटा Sin में inverse? 2x प्लस h बाई 1 प्लस x प्लस h होल स्क्वायर को थीटा लेंगे। बहुत अच्छा। तो जब इसको थीटा लेंगे अनीश, तो तुम ये डाउट हमेशा पूछे हो, तुमसे मैं आज पूछता हूँ कि जब थीटा 10 to 0 रहेगा, सॉरी, जब h 10 to 0 रहेगा, तो दैट मोमेंट पे थीटा टेंस टू अल्फा होगा। ये मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? सही लिख रहे हो। सही है। बराबर लिख है। रहा हूँ ना मैं? बराबर है ना ये तो, है ना? यस। बट इससे होगा क्या? ये थीटा माइनस अल्फा तो बन गया ऊपर में, यस सर। और नीचे में h फंस गया, है ना? अब ये h को क्या करूं मैं? h लाना पड़ेगा ना कहीं से कुछ तो, विष्णु। h कैसे लाएंगे बताओ? सर थीटा से लाएंगे। कैसे? सर थीटा वो से ला सकते, बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत। क्या कर सकते हैं? साइन थीटा कितना आया बताओ?
x plus h upon 1 plus x plus h whole square. 1 प्लस एक्स प्लस एच स्क्वायर है ना, ठीक है। H और quadratic क्या बोल रहे हो? सर H में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो H की 2 वैल्यूज निकलेगी ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ। सर। यस सर। किसी ने किया इसके आगे? सर बहुत बड़ा हो रहा था और फिर गलत हो गया। अच्छा, और बताओ बाकी किसी और ने किया क्या? सर ऐसे मेथड से नहीं किया था तो फिर कैसे किया? सर, उसको tan थीटा मान लिया था। वो तो कल कराया था मैंने क्लास में। हाँ सर, मतलब आपने बस tan इनवर्स x को डायरेक्टली लिख दिया था, तो- मैंने tan इनवर्स x को भी सॉल्व किया था। ना, वो तो क्या मतलब बनता है इसके आगे, फिर कैसे करें बताओ? मैं तो कल कहा था ना कि आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट करो, ऐसे वैल्यू निकालना है इसकी। मैं तो कल कहा था, बताओ फिर कैसे करें इसके आगे, बताओ। सर वो h की वैल्यू निकालते हैं, 2 वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू लिखते हैं। मुझे गड़बड़ लग रहा है वहां से करना, क्योंकि सिस्टम में अल्फा तो आएगा ही नहीं। सिस्टम में तो थीटा थीटा रह जाएगा, फिर लिमिट किस पे लगाएंगे, क्या करेंगे? सर हाँ मैं तो कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। सर हाँ, हम इसको लाइक tan इनवर्स में करके इसका tan इनवर्स माइनस tan वो तो इनवर्स कल वो तो कल किए थे ना। नहीं सर, मैं ये सर मैं बोल रही हूँ sin इनवर्स जो ये अलग अलग है उसको tan इनवर्स में करके इसका सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स जो अलग अलग है फिर क्या? तब sin अभी sin इनवर्स 2x प्लस 2x हाँ, बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, तो हम लोग उसको तुम tan कह रही हो, इनवर्स हाँ 2x तुम ये बाय, समझा मैं, तुम कह रही हो कि सर इसको ना आप टैन इनवर्स वाले में चेंज कर दीजिए, है ना? हाँ वैसा कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बट यहां से चाह रहा था, मैं एक्चुअली जो तुम कह रही हो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में तो इजीली चेंज कर सकता हूँ ना हमेशा। साइन इनवर्स कोई अगर एंगल है मेरा, अगर मेरा साइन इनवर्स एक्स को मैं अगर थीटा मानता हूं, तो मेरा साइन एक्स इक्वल टू थीटा होता है ना? और टैन थीटा क्या होता है बताओ? थीटा बाय साइन थीटा बाई कॉस cos। थीटा होता है। और साइन थीटा की क्या किया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, है ना? तो ये तो एक्स का एक्स रहेगा, और ये प्लस वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा मेरा आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुम उससे कर सकते हो। मैं एक्चुअली सोचा था इससे हो जाता तो बड़ा मजा आता। तो टैन इनवर्स में क्या आ जाएगा बताओ? टैन इनवर्स 2 x प्लस h बाय 1 माइनस x प्लस h होल स्क्वायर। हाँ, तो वो तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2x प्लस एच। तुम इसको पूरा वो सब मानोगी ना फिर, ट्रायंगल बना के, है ना? हाँ सर ये वही। 2, हाँ, तो यहाँ पर 2x प्लस 2h है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस एच, सॉरी मैंने गलत ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो उससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या सोच रहा था, यहां से कर सकते तो बड़ा मजा आता है। हमने पहले भी तो किया था ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ सर। हाँ सर। हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई एच किए थे ना हम लोग। हाँ सर। सर उसमें तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा सीधा आ गया था। हाँ हाँ सर, h को डायरेक्ट में लिख सकते थे, हाँ, तो इसमें यहाँ निकालना पर पड़ेगा। इसमें निकालने की दिक्कत आ रही है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, इसमें कर सकते हैं क्या बताओ? नैतिक नहीं किया, तुम अटेम्प्ट नहीं किया इसको अच्छे से? पर मेरा यहीं तक हुआ, उसके बाद भी यही स्टेप नहीं आ रहा था। इसके बाद मतलब मैं अगर तो करने को 4-5 तरीके, अपन साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स भी लगा देंगे, और फिर उसका सर कंडीशन चेक कर लेंगे। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसा वो जो x प्लस एच को a मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व किया ना,
तो 1 प्लस माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऐसा आ रहा है। क्या बोलो बोलो, एक्स प्लस एच को क्वाड्रेटिक मान के तुमने सॉल्व किया, ए सॉल्व किया, हाँ क्या आया? तो एक्स बट प्लस तुम्हारी एच कैलकुलेशन हमेशा गलत होती है ना यार। तुम कैलकुलेशन हमेशा गलत की हो, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, पूरी मेहनत कर दूंगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा ना करके। तो नहीं 1 सर, प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा है ना, इज इक्वल टू 2a। तुम यही कह रहे हो ना मुझे करने को? यस सर। हाँ, तो इससे क्या आ रहा है, एक्स प्लस एच। 1 प्लस माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। भाई तुम्हारा भरोसा नहीं है यार, कोई और हेल्प करेगा क्या मेरी इसके साथ? हाँ सर वैसा ही आ रहा है। वैसा ही नहीं, वही आ रहा है, वैसा ही, क्या आ वैसा रहा है? उसका नहीं, उसका हमेशा वैसा ही आता है, बट वही नहीं आता है उसका। प्रॉब्लम उसका तो वही है बस। पीयूष की प्रॉब्लम ये है कि उसका वैसा हमेशा आएगा बट वही नहीं आएगा। बताओ भाई, आपको सिंप्लीफाई कर दो मेरे लिए, फिर बताता हूँ मैं। बोलो। ए स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, तो आप तो सिंप्लीफाई, अरे तो आप ए का वैल्यू बताओ ना मुझे, जो बता रहा है पीयूष। सर 2a के 1 प्लस तो ये रहेगा ना, कॉस अल्फा। हाँ क्या बोल रहे हो? 1 प्लस माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ए का वैल्यू क्या आया? 1 प्लस माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बढ़िया आया है। हाँ हाँ, क्या सर कॉस थीटा पे मॉड होगा ना? क्यों मॉड होगा? क्या हुआ, रूट सॉल्व किए हो क्या तुम लोग? हाँ सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, बट मॉड तो गया तेल लेने बेटा, थीटा कहाँ था? प्लस माइनस। समझा? हाँ सर। अरे बे, समझे कि नहीं समझे बे? यस सर। तो बेटा एक्स प्लस एच आ गया ना यहाँ से, और यहाँ से बताओ, सेम फिलॉसफी है, सेम मैथ्स है ना, तो यहाँ से आपका एक्स कितना आएगा बोलो? 1 प्लस माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। समझे नैतिक? हाँ सर। तो अब बताओ मुझे, एक्स प्लस एच की वैल्यू मैं 1 प्लस ले लेता हूँ या 1 माइनस ले लूँ, जो कहोगे वो ले लूंगा, अंतर नहीं पड़ेगा। 1 माइनस ले लिया, 1 प्लस लेने, क्या लेना चाहिए? कुछ अंतर पड़ता है क्या उससे? मुझे लगता नहीं अंतर पड़ता है। आई डोंट थिंक इट शुड मेक एनी डिफरेंस। तो 1 प्लस कॉस थीटा में क्या आएगा बताओ? 2 कॉस स्क्वायर, या 1 माइनस ले लेते हैं ना, 1 माइनस में ऊपर में अच्छा बन जा रहा है, साइन स्क्वायर बन जा रहा है, मतलब अच्छा कुछ नहीं होता है। आई एम कंफर्टेबल विद 10। ये बात चमकती है, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। आपको मैंने इसीलिए तो होमवर्क नहीं दिया था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक। आप लोगों ने खुद ही सॉल्व किया, पता है? एक बच्चे ने सॉल्व किया अभी, उसने जब बोला एच लाए थे हम लोग डायरेक्ट, जब उसने बोला एच लाया डायरेक्ट, देन वी कैन थिंक ना एच यहाँ पे कैसे आएगा। चमक रहा है क्या? यू डोंट रिस्पॉन्ड बाबा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। नाउ व्हाट, क्या बना बताओ? ऊपर में क्या बना था? लिमिट थीटा टेंड्स टू अल्फा कर चुके हैं ना हम लोग। ऊपर में क्या बना था बताओ? थीटा थीटा माइनस अल्फा, और नीचे में एच था। tan हाँ, तो थीटा बाय 2 एच माइनस तो गया ना बेटा, हाँ सर। tan थीटा बाई 2 माइनस tan। अल्फा बाय 2। अल्फा बाई 2। तो बताइए क्या होगा? अब ये तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन साइन खेल गए, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है ना, और ऊपर में क्या चला जाएगा? cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। हाँ, और बाई 2 दे के इसको खत्म कर दें, 1 कर दें, तो क्या Yes. आंसर आ गया हमारा? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा बाय 2। अल्फा। क्यों थीटा बाई 2 क्यों नहीं लिखा? सर थीटा Good. टेंड्स टू थीटा टेंड्स टू अल्फा। ये आ गया। अब क्या कहानी करनी पड़ेगी? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बालक, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो sin इनवर्स 2x by 1 plus x square डालना पड़ेगा। तो लाना पड़ेगा ना वहां से साइन, है ना? तो अब Yes. बताओ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या होता है बालक? सर 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अरे नहीं महोदय, साइन अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैसे लाओगे? चलो बोलो तुम क्या बोल रहे हो? सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं मेरे को। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 चाहिए, मेरे पास साइन अल्फा है। हाउ टू गेट cos स्क्वायर? हाँ सर हम लोग के पास tan अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू x भी है ना, तो डायरेक्टली वहीं से सॉल्व कर हाँ, लेंगे। पे tan अल्फा बाई 2x है। सर ऊपर देखो। अच्छा हाँ 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 हाँ, देखा नहीं, सॉरी सॉरी, राइट। हाँ
मैं देखा ही नहीं, सही कह रहा। हाँ ठीक है, फिर सर तो ये 2/1 + x² हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे? मैं सबसे नहीं मानना चाहा, जानते हो क्यों यूज करा था मैं? क्योंकि हम लोग जब निकाले हैं ना आंसर, हम लोग का ये आंसर आ गया, ठीक है। इट इज बेटर टू यूज दिस, आई फील सो, बिकॉज आपका दोनों, आपने यहाँ पे एक चूज किया ना प्लस माइनस वाला, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। आई डोंट नो कि मेथड सही है गलत, मुझे लग रहा है शायद मैं गलत, मेथड तो गलत नहीं है मेरा, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल नाउ। आई फील आई माइट बी डूइंग मिस्टेक्स। एनीवेज, साइन अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 होता क्या है? सर 2 1 + cos अल्फा। 1 + cos अल्फा होता है ना। यस सर। cos अल्फा क्या होता है? √2 cos²। हाँ भाई, अब यहाँ बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं सर। तो तो अब cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? बोलो भाई साहब, सबसे पूछूंगा क्या मैं? 10 बार पूछना ही चाहिए मुझे, पढ़ा रहा हूँ तो। ये कितना आएगा बताओ? cos अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? x² - 1 / x² + 1। यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा। क्यों मॉड लगाया मैंने नैतिक? तो रूट है सर। ओके, बट रूट है, आई एग्री और बात, बट cos अल्फा तो -1 पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, x² - 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये बात चमकती है। हाँ सर। कुछ तो बनते हो, कुछ तो हो गया है यहाँ पर। x² - 1 / x² + 1, ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। आप मुझे बताना कि यहाँ से मैं गलत क्यों था यूज करना, यहाँ से डायरेक्टली यूज करना गलत क्यों था? क्योंकि हमने माइनस पकड़ा। हमने माइनस को क्या किया था? रिजेक्ट किया था ना। हमने हाँ सर। सॉल्व करने का है ना। अभी यहाँ पर क्या आएगा बताओ? अभी आ गया आपका f'(x). यस सर। अब बताओ ये कैसे ब्रेक होगा? कल भी तो ब्रेक हुआ था ना बॉस। कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ था बताओ? -1 से 1 के बीच में -1 से 1 x² 0 से 1 में है। 1 x² 0 से 1 में है ना। डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है? आपको क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है, कैसे बताऊं मैं आपको? ठीक है। सर cos अल्फा हर बार पॉजिटिव होगा ना? हाँ, तो मॉड ओके बट x² - 1 तो पॉजिटिव होगा, नहीं बोल सकते ना तुम, ओके सर। समझे? तो अरे समझे क्या? हाँ सर। तो x² 0 से बड़ा और 1 से छोटा में क्या आ रहा है बताओ? ऊपर वाला 1 - x² से ऊपर वाला बन जाएगा। नेगेटिव से तो क्या बन जाएगा? 2/, अरे कल भी तो ये आया था। और जब x² 1 से बड़ा है तो क्या आ रहा है? 1 से इनफिनिटी तक। हाँ बोलो क्या आ रहा है? -2/1 + x²। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो सर। नहीं सर। x² = 1 को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है बताओ? डेफिनेशन चेंज हो रहा नॉन है। डेरिवेबल होता है। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे तुमको कैसे मालूम है नॉन डेरिवेबल है? मुझे नहीं मालूम भाई, तुम बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम नॉन डेरिवेबल कैसे बोल दिए सीधा? तो कल ही तो किया था। अच्छा, कल सॉल्व किया, सॉरी। मैं मतलब ठीक है, सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपन करेंगे कैसे ये बताओ। f'(x) निकाल लिया तो x का वैल्यू जब -1 से 1 है तो कोई समस्या नहीं है। 2/1 + x², कल भी आया था। यस सर। Yes, sir. x जब 1 से बड़ा है तो भी कोई समस्या नहीं है ना। 2/, तो -2/, हाँ ठीक है। x = 1 पे क्या हो रहा है बताओ? डेफिनेशन चेंज हो रहा है। डेफिनेशन चेंज हो रही है, माना मैं। x = 1 पे क्या हो रहा है? इस साइड से स्लोप की वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है बताओ? 1 है।
1 है, और 1 प्लस पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? -1 -1 तो लेफ्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव सेम है 1 पे? नहीं नहीं सर, सर, नहीं सर, क्या मालूम चला? नॉन नॉन डेरिवेबल होगा। 1 पे नॉन डेरिवेबल। ऊपर चले बेटा। यस सर, x -1 से छोटे में क्या है? और x इक्वल टू -1 पे बताओ अब क्या होगा? यहाँ पे भी नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेबल होगा। यहाँ पे -1 माइनस पे मतलब LHD की बात कर रहे हैं ना? कितना आ रहा है LHD का बिहेवियर? -1 आपको मेथड चमक रहा है? मैं मेथड क्या बता रहा हूँ? यस हाँ सर, सर, और -1 प्लस पे 1। ये बात चमकी क्या? हाँ सर, सिंपल सी बात है ना। आपने अब देखो क्या अपन ने क्या सीखा यहाँ पे फाइनली? अपन ने सीखा क्या कि भाई आपने f' निकाल लिया। ओके, अभी f' को कहां पे दिक्कत है वो देख लो। दिक्कत मतलब क्या होता है? जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। f' अपनी डेफिनेशन कहां चेंज कर रहा है? 1 और जब -1। अलग अलग होगा। ये जो मैंने चेक किया ना, ये मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया गलती से पहले ही। मैं सिखाता नहीं हूँ, ये शॉर्टकट सिखा दिया। अब अगर मुझे बेसिकली करना होता प्रॉपरली, सब्जेक्टिव गलत तरीका नहीं है, अच्छा है ये। अगर मैं बिल्कुल और बेसिक में घुस जाऊं तो मैं क्या करूंगा? यहां से 2 पॉइंट निकले ना f' के लिए, हाँ 1 और -1। वहां पे फिर से बेसिक से चेक करूं। तुम ध्यान देना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे f का डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है। आप लोग इतने आराम से बोल रहे हो ना, हाँ सर हाँ सर। एक चीज भूल रहे हो, हम लोग डेरिवेटिव का पॉइंट लिखे थे, हम लोग क्या लिखे थे वहां बताओ? कि fx जहां डेफिनेशन चेंज करता है वहां चेक करते हैं, वगैरह 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 वगैरह, यही किया था ना हमने। हाँ हाँ सर। यहाँ इस सर। क्वेश्चन में क्या हुआ? तुमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया? f'(x) f' डायरेक्टली निकाल लिया है ना। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व, एक कल पॉइंट्स वाला और एक ये मेथड। व्हाट हैव यू डायरेक्टली फाउंड आउट? f'(x) निकाल लिए जी। अब हमारा काम क्या है? नॉन चेक करना जहाँ पर चेक करना चाह पॉइंट्स पे। सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, f' तुमने निकाल लिया ना? हाँ सर। ओके, ये अगर x² 0 से 1 के बीच में है तो हर बार ये सिस्टम क्या बन रहा है? तुम जानते हो क्या सोच रहे हो? तुम f' को डिफरेंशिएट करना सोच रहे हो मन में। मतलब मैं यही सोचता था जब मैं पहले पढ़ा था। तो मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर है तुमको? 0 से 1 में f' की वैल्यू क्या आई? 2/1 + x² ना। कहीं इसको दिक्कत है किसी पॉइंट पे? नहीं 1 सर, से इन्फिनिटी में क्या आया? -2/1 + x² ना। x का कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई दिक्कत है इसको? नहीं होगा नहीं ना। सर। अभी आते हैं 1 पे, तो 1 के राइट में f' की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वापस से डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। f' की वैल्यू निकाल चुका है हमने, है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 माइनस पे उसकी LHD निकाल रहे हैं। ये बात चमकती है। और 1 प्लस पे उसका कैसे निकाल रहे हैं? LHD RHD। इस वाले फंक्शन को यूज करके क्या निकाल लिया? LHD। और इस वाले को यूज करके, अरे भाई f' लिखे हो तो उसकी बिहेवियर आएगी ना वहां पे। ये बात चमकती है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ हाँ सर, भाई? ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है, और ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल अच्छे से कॉपी करिएगा। सर थोड़ा नीचे कर। बिल्कुल अच्छे से कॉपी करिएगा। 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, 5 बार सॉल्व करिए, लेकिन इस, अरे बाप रे, खत्म ही नहीं रहा क्या? ये एक दूसरा तरीका था, ठीक है? सर बोलो। सर अगर वो 2x बाय 1 + x² को gx लिखे, फिर g' एग्जिस्ट करके फिर कंटिन्यूस होगा ना वो? ठीक है। अगर gx कंटिन्यूस है तो हम पर्पज क्या है? gx बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो।
जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स टी लिख सकते हैं, तो फिर पूरा वो एफ डैश एक्स हम साइन इनवर्स जी एक्स प्लस टी माइनस साइन इनवर्स जी एक्स कर दे। और तुम वो वाला लगा दोगे ना, जो वो वाला लगा दोगे ना तुम, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स ना। हाँ हाँ ऐसे मैं भी कर उसको अवॉइड सकते कर हैं। रहा था। हाँ वो मैं वो देखो मैं इस ये क्वेश्चन में बहुत चीज सिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। तो थोड़ा नीचे। मैंने एंड में जो हड़बड़ी में कर दिया मुझे पसंद नहीं आया। लेफ्ट साइड राइट साइड का बिहेवियर दिखा दिया आपको, मुझे मजा नहीं आया करके। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर सर। सर वो आपने 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 के पहली स्टेप क्या लिखे है? अरे उसमें यार जो राइट में जो टर्म है वो। ये वाला, हम्म, अरे इसको एलसीएम ले लिया और 2 cos अल्फा बाय 2 sin अल्फा बाय 2 ऊपर भेज दिया। ओके। और जल्दी कॉपी करो यार, 7:17-9 बजेगा यार। अरे कॉपी कर लिए? हो गया सर। सर नीचे लो ना थोड़ा। दे रहे हैं। कॉपी हो गया? यस सर हो गया। हो गया सर। भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मानते हो ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो फालतू दिमाग मत लगाओ। आपको उस क्वेश्चन को बार बार तो क्वेश्चन को सीखना पड़ता है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस पे काम करना है जी। तो क्या करें बोलो? मतलब काम करने का मतलब क्या होता है? आपको F डोमेन dash दिख गया ना? x डोमेन दिख गया? डोमेन क्या है इसका? 0। है डोमेन दिख रहा है? डोमेन क्या है फंक्शन का? हाँ सर। -1 क्या है? -1 से -1 ये दिखता है ना? क्यों दिखता है ये भाई? √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 से 1, और बाहर का भी वैसे ही रहेगा, ये बात चमकती है। हाँ सर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। भाई ये क्या होगा? 1 minus 1 minus √1 minus 1 x plus minus x x whole। plus h whole square। ठीक है, माइनस Root Under 1 √1 minus minus √1 minus x square। बाई h एच टेंस टू 0। क्या होगा बता? Rationalize कर। Rationalize कर। रैशनलाइज करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का ना? हाँ सर। रैशनलाइज कर दिया। और यार डाउट क्लास में डाउट पूछना चाहिए आके, ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम लोग बड़े हो यार, सोच सकते हो। क्या होगा? Root 1 minus x plus h whole square। plus under √1 minus √1 minus x square। यहाँ तक कोई समस्या है आपकी लाइफ में? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। वापस क्या करें? Rationalize। करो भैया, क्या आएगा? फास्ट कर दूं एक बार में? हाँ सर। 2hx 2xh प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर बाई एच h इंटू 1 बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x plus h whole square. प्लस 1 minus root 1 minus x square. क्या होगा? एच कट जाएगा फिर डायरेक्टली। रुको रुको रुको, हड़बड़ी नहीं करते। तो लिमिट का फॉर्म क्या आ गया? फाइनल लिमिट क्या आ रही है? 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हेलो, यस सर। और हाँ, यहाँ पर एक और 2 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने सॉल्व कर दिया, लिमिट लगा दियो ना, है ना? हाँ सर। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको? कहाँ पर ये जो आया है बन बुना के जो आया है ये सिस्टम, इसकी लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम पे रो, किस किस पॉइंट पे रो रहा है? या आपने एफ Zero. क्या होता है ना, एफ डैश एक्स निकाल दिए, ठीक है। 2 पॉइंट तो साफ साफ मालूम है हमको जहां पे चेक करना है, कौन सा? बाउंड्री पॉइंट, वो तो Minus- क्लियर कट रहता है। और किसी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है कुछ? 0 पे। हाँ, 0 पे नाइस। 0 पे क्या दिक्कत हो गई? सर नीचे वो 0 हो root जाएगा, 1 1 minus by 0 root पे one सवाल minus है। zero। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे अपने आप बाहर निकल के, है ना? अभी लाइफ में और कोई समस्या है इसमें? नहीं सर। तो बताओ भाई, 1 पे बताओ क्या हो रहा है बेटा? 1 पे क्या हो रहा है बताना। ऊपर में 1 पे क्या बन गया? फिनाइट। और हाँ। नीचे में 0। तो मतलब क्या श्योर हो गए हम लोग? इन्फिनिटी आ रहा है ना? Yes, हाँ sir। बेटा, इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है ना? इसका मतलब इन दोनों पे फंक्शन कैसा हो गया? नॉन 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 डेरिवेबल डेरिवेबल। अब सारी समस्या किस पे हो गई? 0 0 पे 0 पे लिमिट का फॉर्म क्या है? 0 by 0 0 पे दोस्त मेरे लिमिट का फॉर्म क्या है? 0 by 0 by 0 तो अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? हाउ शुड वी प्रोसीड? टेल मी। बोलोगे ना भाई, चुप हो जाओगे? लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट? है ना? हाँ सर। हाँ अरे सर। आप यहाँ पर तो आपका 0 by 0 फॉर्म आ गया ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया ना 0 by 0। हाँ नीचे सर। वाला है हाँ सर। सर। मैं समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को दिक्कत क्या लाइफ में। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है इसके बाद यू कैन हैव अगेन, देखो मैं बहुत ज्यादा ही इसको मेथड 1 मेथड 2 में खासियत नहीं है, दोनों सेम ही मेथड है। हाँ, व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ शुड आई गो? रैशनलाइज। व्हाट टू रैशनलाइज, किसको बोलो? डिनोमिनेटर। बहुत अच्छा, चलो फिर मतलब आप मुझे क्या कह रहे हो? अब यहाँ पे लोगों के मन में कंफ्यूजन और सवाल सब आते हैं, और आने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, मेरे को कोई समस्या नहीं है। और लोगों के सवाल भी सही रहते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं सवाल में भी, कि मैं क्या चाहता हूँ 0 पे इसका बिहेवियर चाहता हूँ ना। क्यों चाहता हूँ बिहेवियर 0 पे? 0 by 0 फॉर्म। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो मेरा वहां पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई इसका मतलब डेरिवेबल डेरिवेबल। डेरिवेबल हो जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तुम समझे ही नहीं ना? तुम समझे नहीं चीजों को ध्यान से।
एनीवे चलो हम लोग भाई नॉन डेरिवेटिव की बात तो यहीं खत्म हो चुकी थी यहीं पे, ठीक है, समझ रहे हो? एनीवे चलो लिमिट निकाल लो, बोलो क्या आता है, हाफ इंटू बोलो क्या आता है, एक्स इंटू, यहां पे आप लगा दो बायोमियल एक्सपेंशन, तो क्या आ रहा है बोलो? अरे दोस्त मेरे, यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो क्या आएगा? 1 माइनस रूट हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ 1 माइनस बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, चमक रहा है ये, और ये कट गया ना, तो ये इससे, अरे कुछ भी चमक रहा है किसी को क्या? तो क्या आ गया? रेशनल, अभी तक लिमिट नहीं लगाया, बस रेस्ट क्या किया, रेशनलाइज किया, लिमिट लगा दिया मैंने, रेशनलाइज किया मैंने, बस कुछ नहीं किया, एक्सपांड किया। बस एक्सपेंड किया। 0 प्लस 0 माइनस पे वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है ना, 0 प्लस 0 माइनस पे वैल्यू क्या क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। अरे ये बात चमकती है, यस सर। हैं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मेथड 1 क्या रहता, मैं 0 पे बेसिक से वापस से करता, विच आई ऑलवेज प्रेफर, ठीक है। 0 पे क्या हो रहा है बताओ? 0 by 0 फॉर्म आ रहा है। 0 पे 0 बाय 0 फॉर्म नहीं, फंक्शन पे लगा देते हैं हम तो, बेसिक से f डैश 0 क्या लिखते बताओ? f डैश 0 क्या होता? f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h, बिल्कुल बेसिक से निकालने लग जाते हैं। f ऑफ h कितना होता? अंडर रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस h स्क्वायर। हाँ जी, और 0 हो गया बाई h, चमका? आप सॉल्व करते वापस से बायनोमियली तो क्या आ जाता है बताइए? मॉड h 1 बाई रूट 2 मॉड h बाई h है ना, जहां पे आपका RHD क्या आ जाता और LHD क्या आ जाता? -1 बाय रूट। दोनों बराबर हैं क्या? नहीं सर। नहीं। तो मतलब बात बड़ी सिंपल सी है कि आप f डैश निकाल लो, ठीक है, जिस जिस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है उन पे आप वैल्यू निकालना शुरू कर दो। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अब देखो क्या होगा, तुम लोग का मन नहीं भरेगा, तुम लोग जाओगे, अभी ऑनलाइन सब मिल गया है, जाओगे ऑनलाइन, वहां तुमको कचड़ा मिलेगा, ठीक है, सब लोग नहीं कचड़ा होते हैं, कुछ साइट सही में अच्छी होती हैं, ठीक है, जैसे brilliant.org है, ठीक है, mathstackexchange.com है, ये सब जो बाहर की साइट्स होती है ना, वहां पे कभी ना आपको मार्क्स स्केल नहीं पढ़ाते हैं, बट अपना इंडिया है, ठीक है। आई डोंट डिस्पाइज इंडिया, बहुत बच्चे सोचते बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों बोलते हो, मेरा बस प्रॉब्लम ये रहता है कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपने डिफरेंशिएट किया, आपका 3 पॉइंट आया जी बाहर, आप आराम से सॉल्व करो ना यार, ये बात चमकती है? हाँ सर। ट्रिक्स पे मत जाया करो, ट्रिक्स पे मत जाया करो, ठीक है। अब तुम देखिए ना जेईई मेंस के रिजल्ट में क्या घपला चलता है, मतलब जिस बच्चे को फरवरी में 11 परसेंटाइल आई थी, वो भाई 4 महीने में आइंस्टीन बन गया, 99.9 मार दिया। भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ऐसा नहीं उसने 2 अटेम्प्ट दिए, बच्चे ने 4 अटेम्प्ट में, मतलब मार्क्स ही अजीब आ रहे हैं भाई, कभी 23 है और अचानक से 97, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? मालूम ही नहीं, इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है, नहीं होता है, ठीक है। एनीवे आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप एफ डैश निकाल लोगे, ठीक है, और जो पॉइंट निकलेंगे उन पे आप वापस से बेसिक से चेक करोगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल देखने के 2 तरीके अपने पास हो गए, है ना। अगर वो सिग्नम फिग्नम 50 फिग्नम लगा के दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट निकाल निकूल के चेक कर लेंगे, है ना। और अब एक प्रॉपर फंक्शन ही दे दिया है, कहा भैया डिस्कस करो डिफरेंशियबिलिटी, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे? पहले f डैश x सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट बाहर आएंगे उन पे चेक करेंगे क्या हो रहा है, उन पे चेक करेंगे, उन पे चेक करेंगे क्या हो रहा है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लेकिन आपने इसमें पहले डायरेक्टली बोल दिया था ना कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो कैसे? छोड़ो ना, मैं पागल हूँ,
हाउ डज मैटर, ठीक है। आपको मार्क्स, आपको तो कंसेप्ट सीखना है ना, सीखो धीरे धीरे, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? मेरा क्या है, मतलब तुम जेई पेपर दोगे तो भी मैं सॉल्व कर दूंगा फटाक से, तो ऐसा थोड़ा ना मतलब कि मैंने तुरंत सॉल्व किया है। आई हैव टू पोर्ट्रे कि मैं, मतलब यार मेरे को मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्यूशन याद हो जाते हैं, तुम लोग को मेरी मेमोरी मालूम है क्या होता है, बट देन आई हैव टू सॉल्व बाय डूइंग मिस्टेक्स इन एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। मैंने ये सारे स्टेप जो लिखे हैं मन में सोच लिया था कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं मैनुअली फटाक से स्पेंड करके दिख गया था मुझे मॉडल चाहते हैं। ये बात चमकती है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर ली अच्छे से कि धोखे में कॉपी की हो? कॉपी क्यों अच्छे से, नोट्स का वेट करोगे, भेजूंगा तो कॉपी करोगे? कर लिया। भाई प्लीज अच्छे से कॉपी कर लेना, दोनों क्वेश्चन आज फिलहाल किए हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर आज डाउट क्लास वाला भी पीडीएफ सेंड कर दो। हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, आगे बढ़े। यस। हाँ यस सर। कंफ्यूजन हो रही है मुझे, तो बढ़ूं आगे? हाँ सर। यस। तो देखो, जहां पे डेफिनेशन चेंज दिख गया है अच्छी बात है, जहां नहीं दिखा है वहां पे बेसिक से कर लेना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए? अब आपको इस टॉपिक पे टाइम स्पेंड करना होगा, तो ट्राई करना। संडे का टेस्ट मैं अपलोड पहले ही करवा दूंगा, ठीक है। 8 बजे दे देना संडे का टेस्ट, 8 से 11, और 4-5 घंटे बैठ के ना आराम से इस टॉपिक के एक बार नोट्स ध्यान दे दो और रिवीजन कर लो चीजों का, देन ओनली यू शुड प्रोसीड टू सॉल्व। यहां तक क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। भैया आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। कंफ्यूजन हो गई यार, बढ़ी आते हैं ना आगे, क्या कहते हो? हाँ सर। ठीक है। तो अब तक तुमको चमकी गया होगा ना, डिफरेंशिएशन भी मतलब जो अपना मतलब सिंपल सी बात है। तो अब मैं डिफरेंशिएशन में क्या बताऊं तुमको, बताओ। डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? डिफरेंशिएशन इज डन इन डोमेन, है ना? अबे लास्ट में बता दिए थे ना आपको कि एफ डैश एक्स क्या होता है, डिवाइड बाय डीएक्स होता है, नहीं बताए थे? बताया था सर। चेन रूल हो ही गया, ऊपर नीचे वाला रूल यू बाई वी हो ही गया, यू बी हो ही गया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। समस्या है? नहीं सर। नहीं है सर। अगर मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करो तो नहीं करोगे? कर सर। क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? सर नहीं। पीछे वाले सम्स भी कर सकते हैं ना? पीछे वाले? पीछे वाले सम्स किए हम लोग ने, वो भी तो कर हाँ। सकते हैं ना? हम तो सब बहुत बेसिक है ना, हम बस डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं आपसे, हम डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सीधा लगा देंगे ना, खत्म करेंगे ना। अपने को फॉर्मूला याद है नहीं? आधे बेसिक वाले सारे याद हो गए ना? एक बार लिख दे क्या? क्या याद है? भाई हम डरा देते हो यार तुम लोग, याद है कि नहीं याद है? याद है। याद है सर। याद है। डी साइन कॉस टेन लिखना है किसी के लिए? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। डी साइन कॉस बोलो भाई, लिखना है तो बोलो। नहीं लिखना सर। कॉस क्या एक्स। लिखना है, नहीं लिखना है? नहीं सर। लिखना। नहीं लिखना है। सर आप फोटो भेज दो। कहाँ से? सर इनवर्स का लिख दो ना। तो वाई डैश क्या होगा? चलो एक काम करते हैं ना, फिर जब तुम कह ही रहे हो तो फिर चैप्टर जो है भैया डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसा है कि
बहुत पकाऊ लगता है यार, ये तो dx की पावर n बाई dx। ठीक है, मैं लिखता हूँ, क्या होगा बताओ? n into x की पावर पावर n minus 1 n minus अरे यार, वो दूसरा बैच आया होता ना तो मैं उन्होंने इंटेशन शुरू करना था, मजा आता, मैं साथ में करना था। ठीक है, रहने दो। dx ये आ गया, फिर क्या होगा? d sin x बाई dx क्या होगा? cos x cos x cos x। d cos x बाई ds क्या होगा? माइनस minus साइन माइनस sin साइन x। एक्स कोई समस्या है? नहीं है सर, d sin dx sin cos, और क्या होता है? टेन एक्स tan x क्या होगा? 6 square x। स्क्वायर एक्स कोई समस्या है? और क्या होता है? d cot x minus cos x माइनस minus स्क्वायर cos x square x। कोई समस्या है? नहीं और नहीं क्या सर। होता है? sec x x minus cosec x cot x d sec x बाई dx क्या होता है? sec tan x tan x tan x है ना? और क्या होता है? और क्या होता है? ln ln x x a की power x और क्या होता है? सब तो लास्ट क्लास में दिए थे ना बे करने को होमवर्क। क्या क्या हाँ, फिर सर। दिखवा रहे हो यार, क्या है यार ये? हैं यार, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 by root 1 minus x माइनस x कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? minus 1 by root 1 minus minus 1 minus x टैन इनवर्स का क्या होता है? 1 by 1 plus x स्क्वायर प्लस 1 कॉट इनवर्स का क्या होता है? माइनस 1 बाय minus x 1 by 1 plus x और किसका क्या होता है? sec inverse क्या होता है? 1 by mod x root x square minus 1 x स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स। और Yes. कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? minus 1 by mod x और root ये हम लोगों ने 2-3 बार देख रखा है, अब तो मॉड क्यों आता है, ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ sir। सर अच्छा और कोई फंक्शन किसी को आता है क्या? हमको नहीं आता है। हो गया, यस सर आगे बढ़े भाई। yes हाँ sir। अब और क्या आता है? अब रूल्स भी लिखवा देते हैं फिर तो। बोलो भाई क्या होता है? डी सी एफ बाई डी क्या होता है? c सी df डी by एफ बाई डी एक्स नहीं आता है क्या? यस सर हाँ दूसरा सर क्या होता है? डी एफ वन प्लस एफ टू बाई डी एक्स। df1 by dx df1 plus by df2 dx by plus dx df2 by dx ओके, और क्या होता है? माइनस के लिए भी यही। हाँ ठीक है। अब आ गया, क्या बोलते हैं इसको? product rule प्रोडक्ट रूल तो एफ डी जी बाई डी एक्स प्लस g डी df एफ बाई डी एक्स। और क्या होता है? क्वोशिएंट quotient rule एफ बाई जी एक्स क्या होता है? जी डी एफ बाई डी एक्स माइनस एफ डी जी बाई डी एक्स है भाई, और भाई g जी स्क्वायर स्क्वायर। और क्या होता है? chain rule चेन रूल भाई, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, है ना? f dash g अभी आपको समझ में आई ये बात? मैं लिमिट्स कभी कैंसिल नहीं करता था, सबको देते जाता था, है ना? ये सब लिमिट है ना? ये सब तो लिमिट है, ये बात चमकती है। यस सर यस भाई वी हैव डन दिस यार बॉस, क्या चल रहा है ना? yes sir हाँ sir। अरे क्लियर है क्या? सर yes sir ठीक है, बोलो। somebody needs to speak, क्लियर है क्या? हाँ सर yes sir मुझे भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम, है? चलो अभी इस क्वेश्चन को वापस से रिविजिट करते हैं। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्कस डेरिवेबिलिटी। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा कल, कैसे किया? tan में कन्वर्ट किया, फिर आज कैसे किया? बिल्कुल ही बेसिक से घुस गए, एफ डैश निकाला। हाँ सर अभी मैं डिवाइड बाय डेस निकालता हूँ सीधा।
मैंने लिखा था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो या डिफरेंशिएट करो, याद है नोट्स मैंने लिखा हाँ, था। तो Yes, sir. अब इतना टफ डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना। 1/, क्या होगा? अरे आता है ना 1/, चेन रूल लगा रहा हूँ, ये उम्मीद करोगे इतना आता है, सबको नहीं आता है क्या बताओ? आता है sir. आता है सर। ये तो आना चाहिए ना यार, है ना? और अब किसको डिफरेंशिएट करना है? 2x by 1 plus 2x x by स्क्वायर 1 को ना, plus x square by 2 minus I expect this, विदुषी आना चाहिए आपको ये, ठीक है? आपको हाँ स्टेट बोर्ड की बुक से कराया था मैंने, 12th की बुक से। ये क्या होगा बोलिए? 4x 4x square 2x into 2x। स्टेप्स पता नहीं कहाँ चले जाते, तुम स्टेप्स खा जाते हो लगता है, 1 plus x square का whole प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। है ना? अभी क्या होगा बोलो? 1 minus x स्क्वायर आ गया है ना, और यहाँ पर क्या आ गया? 1 plus x स्क्वायर आ गया ना, और यहाँ पर बोलो 1 minus x स्क्वायर का मॉड बन गया, राइट? Yes, और sir. ऊपर 1 plus x square तो गया ना भाई, वो तो रूट में था ना। 2 भी आएगा क्या हुआ ये 1 पर पूरा कट कैसे गया, क्या चल रहा है? एक मिनट। सर, एक 2 भी अरे आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आया था ना यार। ओह, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. ये कट गया ना अभी, है ना? सर, एक आपके कांस्टेंट पास 2 भी आएगा। कौन सा 2 बे? हाँ 2 by 1 minus x स्क्वायर बाई, बोलिए 1 minus x स्क्वायर इंटू, बोलो 1 by 1 plus x square। अरे हमने जो डिफरेंशिएट किया वो कोई बहुत अलग थोड़ा ना था, इससे ऐसे ही आया था ना हमारा भी कुछ तो। हाँ सर. किस पॉइंट पे दिक्कतें हैं? प्लस माइनस 1 +-1 पे +-1 पे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर. क्या बन रहा है? 0/0 बन रहा है। तो चलो 1 पे आ जाओ, 1 प्लस पे और 1 माइनस पे बताओ वैल्यू कितनी है? 1 प्लस पे वैल्यू कितनी है? 1 ही है। -1 है ना? 1 प्लस पे -1 है ना बॉस? हाँ सर। और 1 माइनस पे 1 दोनों बराबर है क्या? नहीं है। -1 पे -1 प्लस पे 1 आएगा। ये बात चमकती है। Yes. और आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने किया था अभी, कैसे किया था हमने? x स्क्वायर -1 से 1 के बीच में क्या होगा? कट के खत्म हो जाएगा जिंदगी उसकी, -1 से 1 के बीच में, है ना? एक बार मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, अच्छा ही करूंगा, गलत तो करूंगा मैं। x स्क्वायर 1 से बड़ा कितना आ रहा है? -2 by 1 plus x स्क्वायर। ऐसे ही हमने पिछले पेज पे किया था ना अभी। सर वहाँ पे x होगा। सर 0 से है ना? क्या हुआ? हाँ सॉरी, -2 by, अरे हाँ या ना चमका? तो Yes, sir. पॉइंट ऑफ दिक्कतें क्या हैं? -1 है. -1 और 1 दिख रहा है ना -1 पे। भाई आपको स्लोप, आपको मैंने डेरिवेटिव का फील दिया है मैंने ना स्लोप से। हाँ सर। तो -1 के लेफ्ट साइड से स्लोप क्या है? यहाँ पर -1 के लेफ्ट साइड से स्लोप क्या है? -1 है। और -1 के राइट साइड से स्लोप क्या है? ये फंक्शन आएगा ना। हाँ सर. चमका बे, नॉन डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल। तो दिस इज ऑल्सो वन तरीका। अब चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो डिफरेंशिएट करके, चाहे इससे निकालो, बात तो यहाँ पर पहुंच जाती है हर बार। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स बाहर निकलते हैं ना, इन पे प्रॉब्लम आती है। कई बार यहां से भी सॉल्व हो जाता है और कई बार यहां से सॉल्व नहीं भी होता है। कब नहीं होता है मैं अगले एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको नोट्स को लॉजिकली चमकना पड़ेगा, ठीक है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए।
यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। जब करें 1 मिनट सर। थोड़ा पेशेंस रखो, डरो मत, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस। यस सर। हाँ सर। कोई समस्या? नहीं है नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, कौन सा बताओ? 1 minus root 1 minus x square। आ जाओ। डिवाइड बाय ds कितना आएगा बोलो? 1/2 root 1 minus 1 root 1 minus x square। फिर minus 1/2 root 1 minus x। है ना? -2x। यस हाँ सर। सर। कम का तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई? x। ये आ गई ना वैल्यू, जितनी मेहनत हम लोग लाए थे। हाँ कहाँ सर। कहाँ अपने को कहाँ दिक्कत है? plus minus 1। -1 1 और 0 0। जो हमने सॉल्व कर रखा है ना, बेसिक से देख लेंगे वापस से। ये बात चमकती है। हाँ सर। यहाँ पर 0 पे क्या आया था? 0 प्लस 0 माइनस पे कुछ तो 1 ऐसा आया था ना, by 1/√2 एक में आया था, 1 मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे क्या आया था। हाँ यही रहा होगा। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। मैडम को बता दो तुम आपका सैटरडे संडे ऑफिशियल डाउट लगा रहा टाइम टेबल में बोल के। हो गया सर। और यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ भैया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं एक और क्वेश्चन कि मैं क्यों पसंद नहीं करता हूँ ये डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है। एक्स स्क्वायर में आएगा क्या? आई डोंट नो। जरूरत है क्या अभी करने की इस चीज को? ठीक है, यस सर। चमक रहा है। और एफ डैश एक्स लिखते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ? अभी कैसा है कि
एफ डैश एक्स आपको अभी जब पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया ना मैंने, हाँ सर। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, रूम में 2 मिनट सोचने दे यार, मैं बिना क्वेश्चन किए हुए शॉर्टकट सिखा रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी ना। शॉर्टकट तो नहीं है वैसे, ये एफ डैश एक्स लिखना है मुझे, जैसे पिछले पेज में लिखा हमने, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जो पॉइंट्स होंगे वो जहां पे लिमिट में प्रॉब्लम आएगी वहां हमको दिख जाएगा, राइट? यस। हाँ सर। तो यहाँ पे आप एक रॉन्ग चीज देखिए, एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो, लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना? तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर cos 1 by x माइनस माइनस 1 by प्लस 2x, sin 1 by Sin 1 by तो क्या दिख रहा है, 2x cos 1 by x, है ना? sin x और माइनस, सर 2x into sin 1 by x हाँ ठीक है, 2x इंटू, है ना? ये एफ डैश एक्स आ गया। भाई दबे गलतियां बहुत हो चुकी हैं इसमें, ये बात चमकती है। हाँ सर। आप जो रॉन्ग सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर लोग कहते हैं कि यार सर 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों? इसमें जब 0 डाले तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? नॉट डिफाइंड। नहीं, 0 पे क्या दिक्कत है? 0 इंटू बाउंडेड माइनस समथिंग -1 से 1, है ना? ऐसा लोग बोलते हैं, ये पूरा बोलना गलत है, ये पूरा सॉल्यूशन गलत है यहाँ तक। अब फिर लोग बोल देते हैं हेंस 0 पे नॉन डेरिवेबल, ये गलत है। बताओ मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी है? जो लिखा है वो 0 पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि 0 पे change फंक्शन हो ब्रेक रहा कर रहा है, हाँ 0 पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है। ये जो लिखा है मैंने, ये 0 पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्यों भाई? 0 पे फंक्शन ही अलग अलग है, ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो राइट सॉल्यूशन क्या है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू limit h tends to 0 एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाई, सॉरी क्या आएगा, 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स। ये कब ट्रू है? x नॉट इक्वल टू 0। और x नॉट इक्वल टू 0 में कोई दिक्कत है क्या लाइफ में से किसी पॉइंट पे? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब क्या होगा? अब 0 पे निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज 0 पे फंक्शन ने डेफिनेशन चेंज किया है ना। हाँ एफ डैश 0 क्या होगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h माइनस 0 बाई h। क्या कट गया ना? ये कितनी वैल्यू आ गई बताओ? 0 इंटू बाउंडेड विच इज बेटा हाउ मच? 0 आपका फाइनली एफ डैश एस कितना आ गया? 2x sin 1 by minus cos x जब x not equal to 0 and x not equal to 0 and x x is equal to 0 पे 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करो जरा इसको। सर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करेंगे तो सही आएगा। सही आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल में गलती होगी नहीं ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे हम लोग ये गलत मेथड, गलत नहीं है बस मेथड में प्रॉब्लम है, और ये मेथड फास्ट होता है। हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करने जाएंगे मर जाते हैं यार, एक्चुअली बैड बच जाती है, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है।
इसलिए सिखाना पड़ता है, इससे फास्ट होता है। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बढ़े? 1 मिनट सर, 1 मिनट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। जैसे मान लो, सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 7x प्लस tan इनवर्स x है फॉर x लेस देन 0, और फॉर x ग्रेटर देन 0 लेट्स से साइन इनवर्स 4x है। ठीक है, अब फाइंड एफ डैश करना है। क्या करना है? सर दोनों पे equal फाइंड, हाँ है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब बेसिक से निकालने जाओगे तो आंसू नहीं आएंगे। हाँ सर। तो मैं क्या मेथड बता रहा हूं, आप एफ डैश निकाल लो। कैसे निकालोगे एफ डैश? एक्स लेस देन 0 पे इक्वल 0 हटा दो, जहां पर जो भी बोला ना श्रावणी ने, जिसने डेफिनेशन चेंज हटा दो। एक्स लेस देन 0 पे तो पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री है ना, हाँ सर। क्या डिफरेंशिएट कर दिए? समझ रहे हो? और एक्स ग्रेटर देन 0 में क्या है? 1 minus 16x बोलो क्लियर है? हाँ सर। है ना। प्रॉब्लमेटिक पॉइंट कौन सा है? 0। जीरो वाले पे। तो 0 वाले पे क्या देख सकते हैं हम लोग? डिफरेंशिएबल है या नहीं। या तो 0 पे या तो बेसिक से चेक कर लो हमेशा, या तो हमेशा बेसिक से चेक कर लो 0 पे, या 0 प्लस और 0 माइनस। 0। अब यहाँ पर 0, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अभी फेस नहीं करोगे, 6-7 महीने बाद फेस करोगे, फिलहाल चलने दो। प्रॉब्लम है, अभी पिछला क्वेश्चन से ही तुम, और जो लोगों को समझ में आ रही हो चीज अच्छे से, उनको पिछले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम नहीं दिखोगी। पिछला क्वेश्चन इसको साथ साथ दिमाग में ले आओ। तो यहाँ पे आपका LHD कितना है बताइए? 7। और RHD कितना है? सर 8 सर। RHD कितना है? 4। दोनों बराबर है क्या? नहीं है सर। तो क्या हो गया? नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल है ना। अब आते हैं फटाक से पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ यहाँ पे, अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट लगाने जाओगे तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर 0 के आजू बाजू क्या दिख रहा है आपको? 0 के आजू बाजू क्या दिख रहा है? लिमिट नॉट एग्जिस्ट ना। हाँ सर। 0 के आजू बाजू क्या दिख रहा है? लिमिट नहीं एग्जिस्ट। लेकिन क्या नोट, क्या 0 के आजू बाजू क्या हो रहा है? LHD RH 0 के आजू बाजू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? अरे हेलो, हाँ सर। क्या हो गया? तुम इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को मिक्स करो ना यार। यहाँ पर 0 के आजू बाजू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रही ना, लेकिन एफ डैश की वैल्यू 0 पे 0 आई कि नहीं आई? फंक्शन डेरिवेबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला तरीका है उसमें एक लकूना है। लकूना ये है उसमें, प्रॉब्लम ये है उसमें यार कि LHD RHD से आपका अलग अलग आ गया तो आप नॉन डेरिवेबल बोल सर। बट जो पिछला क्वेश्चन टाइप से बनेगा ना, जब इट डज नॉट एग्जिस्ट टाइप से, तो गड़बड़
हो सकती। इसीलिए कोई भी चीज फास्ट मेथड हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आती है। प्रॉब्लम बस यही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अवसर तो भूल जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे एम्बिग्यूटी आएगी। ये केमिस्ट्री नहीं है, पीरियोडिक टेबल नहीं है, इसमें बस एक ही जगह एम्बिग्यूटी आती है। और एम्बिग्यूटी का रीजन ये है कि हम लोग कोचिंग कराते हैं और जहां पे हम लोग चाहते हैं बच्चा जल्दी सॉल्व कर ले। लॉजिकल क्या है, व्हाट हाउ डू इट मेक मैटर कि मैं इसको 2 मिनट में सॉल्व करूं या 5 मिनट में सॉल्व करूं? डज नॉट मैटर। क्वेश्चन घटिया क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट सिंस वी आर डूइंग दैट तो वी आर ट्रबल्ड देयर। ये बात चमकती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन। हाँ सर। तो आपने एफ डैश निकाला, गलत तरीका नहीं है, मेथड सही है, आपने एफ डैश निकाल लिया, ठीक है, बट वहां पे वो ये सराउंडिंग ने बोला कि सर जीरो तो वहां पे है ही नहीं, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही, तो हमने जीरो पे लिमिट निकाल ली अलग से। मैं लेकिन जैसे यहाँ मैं कह रहा हूं कि आप 0 प्लस और 0 माइनस पे वैल्यू निकाल लो और इक्वल नहीं है, ध्यान देना, अगर इक्वल है तो क्या है, नॉन डेरिवेबल। अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, सॉरी इक्वल है तो क्या है, डेरिवेबल। अगर नॉन इक्वल है तो नॉन डेरिवेबल। लेकिन अगर एग्जिस्ट टाइप से नहीं कर रहा ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और कैसा मतलब एग्जिस्ट ऑसिलेटरी टाइप से हो रही है चीजें, तो ज्यादा अच्छा क्या है, बेसिक से कर लो, बेसिक से कर लो यार, ठीक है। हाँ तो मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, हाँ कंसेप्चुअल सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्रॉब्लम मुझे कोचिंग इंडस्ट्री का है कि मतलब मुझे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, ये बात चमकती है। यस सर। इतना क्लियर है क्या? सर तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक से ही करेंगे ना? एग्जाम दो 3 देखो क्या होगा ना, एग्जाम में क्या होगा ना, एक टाइम बाद बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बार बार क्वेश्चन। आपको सिंपल, आपने कॉपी कर लिया ये? हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर, हो गया। तो लेकिन वहां पर हम ऐसे 0 प्लस पे अगर डिफरेंशिएट करने के लिए जाते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जो एफ ऑफ 0 है वो तो अलग ही है ना, वो उसमें डाल वो वाले इक्वेशन में डाल के इसकी बात कह रही है, पिछले वाले की इसकी बात कर पिछले रही वाले है। में सब। अरे तेरी बात बिल्कुल सही है, तो सही बोल रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग रन में 2-3 महीने बाद भूल जाओगे तुम लोग ये पॉइंट, ठीक है। मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, करने हो गया? हाँ सर। मैं एक क्वेश्चन तुमको और दिखाता हूँ, तुमको ज्यादा फील आएगी। तुमको ऐसे क्वेश्चन याद है कि भूल चुके हो अभी तक? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेस देन 1 है ना, और x 1 से बड़े में 5x प्लस 7, ठीक है। फाइंड a एंड b। काम करते हैं इसको ना, ax प्लस 3 कर देते हैं, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन है बताओ? फाइंड a एंड b। 1 पे डेरिवेबल है तो a और b की वैल्यू। रुको बे, हाँ, सो दैट f इज डेरिवेबल ऑन r। कोई पाप हो गया क्या r लिख के? नहीं ना भाई, r सिंपल सी बात है, बताओ क्या सिंपल सी बात है कि x 1 से छोटे में क्या रहेगा? 1 से छोटे आपको करना, 1 छोटे में क्या रहेगा? डेरिवेबल। 1 से बड़े में क्या रहेगा? डेरिवेबल है ना, ओके। और भाई एक बात ध्यान रखना, फंक्शन पहले कंटिन्यूअस भी तो करना, आप जो अगर बेसिक से करने आते हैं बिल्कुल, वहां सब कुछ हो जाता है खुद से। मैं आपको ट्रिक वाला मेथड दिखा रहा हूँ, ट्रिक नहीं बोलते हैं, प्रॉपर मेथड है। एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ? एक्स 1 से छोटे में क्या होगा बोलो? 2x। एक्स 1 से बड़े में क्या होगा? 5। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपने पहले ही मान लिया है, डिफरेंशिएबल है। आप x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल करने वाले हो ना? यस। तो आप क्या करोगे? 2a इंटू 1 इज इक्वल टू 5। चमक रहा है? आपने पहले ही क्या एज्यूम कर लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल दैट इंप्लाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 पे कंटिन्यूअस। तो 1 पे कंटिन्यूअस से कंडीशन क्या आएगी बोलिए? a प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस b। फटाफट 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया ना? हाँ सर। अब ये मेथड मैं सिखाऊं या आपको एग्जाम के सॉल्यूशन में मिले, आपको अच्छा लगेगा मेथड। अच्छा भी है, खराब भी नहीं, मैं भी खुद करता हूँ ये मेथड कई बार, ऑब्वियसली मैं करता हूँ।
जब मैं शुरू में तुम लोगों को क्वेश्चन देता था, मैं हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करता था भाई, मन में मैं ऐसे ही करता था, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। वो जो ऑसिलेटरी टाइप आती है ना चीजें, वहां पे प्रॉब्लम आती है। बाकी इसका आपको बेसिक मेथड आता है कि नहीं आता? भूल चुके हो बेसिक मेथड, आता है ना? हाँ सर। एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखोगे, वो फिर ऊपर में एच का पावर नीचे के पावर से बड़ा होना चाहिए, वो सब कहानियां करेंगे, और फिर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी कर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। मैं सॉल्व करे दिखाऊंगी, क्लियर है आपको? क्वेश्चन में आप x लेस देन इक्वल टू 1 लिखते हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे पाप है, यहाँ पे दिस इज माय मिस्टेक, हियर आई एम रॉन्ग, पीछे आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज दोनों पे वैल्यू सेम थी, बट हियर आई वाज रॉन्ग। ठीक है? हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। कॉपी कर लो, मैं भी होमवर्क भेजता हूँ। ठीक है? सर मतलब एक कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन निकालना है और एक डेरिवेबिलिटी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे क्लियर है? हाँ सर। यस सर।